बावलनगर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर डॉक्टर मोहम्मद अली जोया की रिपोर्ट के मुताबिक बावलनगर थाना मैकोल्डगंज की हदूद में पुलिस मुकाबला बावलनगर चौक हुसैन शाह दौरान नाकाबंदी 3 मशकूक अफराद जो कि दरिया की जानिब से पैदल आ रहे थे जिन्हें रोकने का इशारा किया, जिन्होंने पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग रुकने के बाद जब मौका पर पहुंचे तो एक कस मुल्जिम बहारत मजरूब जो कि अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हुआ पड़ा था, 2 मुल्जिमान अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार होने में कामयाब हो गए। मुल्जिम की शिनाख्त मोहम्मद सुफियान वाल रफाकत अली के नाम से हुई। मौका से मुल्जिम के कब्जा से असलहा नाजायज पिस्टल 30 बोर बरामद हुआ। मजरूब मुल्जिम को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए RIC सेंटर मैकोल्डगंज मुंतकिल कर दिया गया है। मुल्जिम सुफियान बदनामे जमाना डकैत और रिकॉर्डरी है जो कि जिला के मुख्तलिफ थाना जात को डकैती, राजनी और फायरिंग करके लोगों को जख्मी करने जैसी मुख्तलिफ वारदातों में मतरूब है। फरार होने वाले मुल्जिमान की तलाश जारी है। नाकाबंदियां कर दी गई हैं। अवाम की जानो माल का तहफ्फुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। मुजफ्फराबाद से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह अकादमी की रिपोर्ट के मुताबिक आटे की कमी को पूरा किया जाए। वजीर खुराक ने डिस्ट्रिक्ट DFC मुजफ्फराबाद को हिदायत जारी कर दी। वजीर खुराक चौधरी अली शान सोनी से डिप्टी ब्यूरो चीफ चैनल 5 न्यूज प्लस सैयद बुनियाद हुसैन शाह अकादमी की सरबराही में आटे के बोरान पर मीटिंग हुई, जिसमें सरली सच्चा के डीलर हजरात भी मौजूद थे। मीर लाल हुसैन, मीर तारिक राजा, मोहम्मद शफी शौकत और दीगर ने शिरकत की। वजीर मौरूफ ने फौरन DFC फूड डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फराबाद को हुक्म सादिर फरमाया कि बुनियाद शाह अकादमी के इलाके की जो आटा की कमी है उसे पूरा किया जाए और हर डीलर को डबल आटा दिया जाए। वजीर मौसूफ ने कहा कि जो आटा इजाफी मिलेगा डीलर को वो सिर्फ बुनियाद हुसैन शाह अकादमी की विसासत से तकसीम किया जाएगा। अगर एक थैली भी किसी भी डीलर के आगे पीछे करने की कोशिश की गई तो मैं लाइसेंस कैंसिल कर दूंगा। DFC राशिद कुरैशी को हिदायत जारी कर दी, फौरन आटे की कमी को पूरा किया जाए, जिस पर बुनियाद हुसैन शाह अकादमी ने वजीर मौसूफ चौधरी अली शान सोनी का शुक्रिया भी अदा किया। वादिया रहे कि ये इजाफी आटा इस इलाके के लिए है जहां पर डीलर्स नहीं है और जब तक लाइसेंस यहां के इलाकों में से नहीं बनते इस वक्त का आटा बुनियाद हुसैन शाह अकादमी की विसातत से ही तकसीम होगा। सरे फेरेज जो इलाका आटे से महरूम रहता है, कोबरा गली, मांडी सईदा, कूड़ा, निक्का, गंज, मार, पंजोर, पलानी, कनगढ़, ताड़ी, नक्का, सरली सच्चा, शर्की, गरबी, कट्ठा और दीगर गांवों में जहां पर डीलर मौजूद नहीं है, दिल को मिटा देने का हुक्म वजीर मौसूफ ने बुनियाद हुसैन शाह अकादमी के सपुर्द कर दिया है। आज के मेरे मेहमान ऐसे मिनिस्टर है आज़ाद कश्मीर के जो किसी पार्टी में भी रहे कभी हारे नहीं, तो उनके हवाले से बात करते हैं। अपने मिनिस्टर साहब के हवाले से उनके आपस में बैठे हुए आप देख सकते हैं यहाँ पे है, यहाँ पे आने वाले हैं और यहाँ पे अच्छे से उनसे आप बात करते हैं कि जो राज है असल में ये इलाके के, तो आखिर राज क्या है कि हर पार्टी में जिसकी भी रहते हैं तो एक चीज़ का दिखाते हैं इसका राज क्या है। अस्सलाम वालेकुम जोई साहब। सर जो है किसी तरह का 20 आदमी अगर कोई भी उनके पास काम के लिए जाए, खाने के वक्त खाना खाएगा, नाश्ते के वक्त नाश्ता करेगा, इसको इतनी इज्जत मिलेगी लीडर, ये उसी बात में सारे लोग खुश हो जाता है। अच्छी बात आपको काम बाद में पहले जो है वो इसकी नफ्स जो है वो ऐसे ट्रीट होगी कि हर आदमी मतलब आप गए हो आप गए, इसके बाद मैं आ गया हूँ, मैं मतलब लो सबके मतलब क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह। अच्छा कल मैं खुद भी जहाँ पे मौजूद था और एक शख्स यहाँ पे आया, उसको उन्होंने कुछ उसके बाद और यहाँ पे मामला तो ये चौधरी साहब आपकी जुबानी ही बताएंगे कि उन्होंने कोई 38 लाख का बंदोबस्त किया है गरीब आदमी के 2 गुर्दे डलवाने के लिए, और उसके ऊपर इनसे बात करते हैं कि उनका क्या ख्याल है और
सर हमारे गाँव से एक आदमी है, उनके खून तो उनकी एक बेटी की वो भी चले गए, अब ये आपने सरपंच का गाड़ी बांध उसको बोला कि हाँ मेरे साथ मुलाकात करो, सरकारी फंड नहीं है लेकिन ये वो जेब से मदद करेंगे और साहिब असीम या वो भी जेब से मदद करेंगे, वो उनके बेटे उनका बंदोबस्त कर रहे हैं। जो भी है वो बंदोबस्त हो रही है, इसकी ड्यूटी का बहुत शुक्रिया दीजिए थे जी। इस तरह से हल्का के मेंबर से चौधरी मोहम्मद अकरम साहब जिन्होंने हमारे ख्याल किया और यहाँ पे मेरे साथ एक थोड़ा सा इनसे भी बात कर लेते हैं। ये साहब चेयरमैन साहब ये बताएं कि आप चौधरी साहब के हल्के से हैं और पीटीआई की तरफ से बहुत शुक्रिया जी। ये बहुत दिलचस्प बात आपने कही और यही होना चाहिए हर मुसलमान में, हर अहकाम के पास जो बैठे हुए अदालत सबको ये इनसे सीखना चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि चौधरी अली शाह कोहली से सीखना चाहिए तमाम मिनिस्टरों को, आज़ाद कश्मीर की कैबिनेट को। मैंने खुद देखा है, रिसर्च किया, इसलिए मैंने ये बात किया और ये मंजरियाम पे जाएगी इंशाल्लाह। इसी के साथ मैं जान चाहता हूँ रियाज काज़मी, डिप्टी ब्यूरो चीफ 5+ न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। मुजफ्फराबाद से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह अकादमी की पाक फौज के सिपा सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर का LOC का दौरा, तरीके आज़ादी कश्मीर के लिए जद्दोजहद करने वालों और कुर्बानी देने वाले कश्मीरियों को खराज तहसीन पेश किया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर बसने वाले लोग हमेशा मुस्लिम अफवाज पाकिस्तान के छाना बछाना खड़े रहे हैं और आर्मी चीफ के इस इकदाम की कदर की निगाह से देखते हैं। शोधाए तहरीक आज़ाद कश्मीर के पाकिस्तानी परचम में लिपटे जसद खाकी जहां मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान से लाजवाल मोहब्बत का सबूत देते हैं, वहीं अफवाज पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीरियों के हक खुरदारियत की हिमायत की। आर्मी चीफ के दौरे से यकीनन आर पार कश्मीरियों की हौसला अफजाई भी होगी और हमेशा की तरह दुश्मन पर खौफ भी तारी रहेगा। रहीम यार खान से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ अरशद अली की रिपोर्ट के मुताबिक सरदार जाम सफदर बरड़ा और जाम करीम बरड़ा ने कोट हक नवाज में मलक अरशद मैं के वालिद हाजी मलक अकरम खान मैं की बरसी और इफ्तार पार्टी में शिरकत की। इस मौका पर जाम मंजूर गांगा सरदार मुमताज खान दश्ती, मलक इजाज दरक, लियाकत अली खान डार, सरदार अनवर खान कुराई, मखदूम रफीक हाशमी, जाम एडी धांधो, जाम जहूर धांधो, सरदार जाम अख्तर जबेल, मलक गुलाम फरीद मुहाना, जाम हमीदुल्लाह खोखर, जाम अरशद हमीद खोखर, अहमद शेर खान दड़ेजा, रईस अमीर मुर्तजा चाचड़, रईस अकबर चाचड़, रईस मुस्लिम चाचड़, रईस अबू बकर चाचड़, जाम रफीक दांदो, जाम खलील दांदो व दीगर ने शिरकत की। सियालकोट से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक थाना हाजीपुरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 70 से जायद वन व्हीलिंग करने वाले नौजवानों की गिरफ्तारियां।
तफसीलात के मुताबिक डीपीओ सियालकोट सैयद ज़ीशान रजा की हिदायत पर SHO थाना हाजीपुरा ने पुलिस नौजवानों की मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी और अपनी टीम्स के हमरा शहाबपुरा रोड पर औदम मचाते हुए वन व्हीलिंग, रेसलिंग, हवाई फायरिंग और स्टंटबाजी जैसे खतरनाक करतब करके अपनी और दूसरों की जिंदगियों को खतरे में डालने वाले मनचले 70 नौजवानों को गिरफ्तार करके पाबंद सलासल कर दिया। मुलजिमान के कब्जा से वन व्हीलिंग में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिलें कब्जा में लेकर मुकदमा दर्ज कर दिए गए हैं। साहिवाल से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद अशीफ जोया की रिपोर्ट के मुताबिक जामिया मस्जिद अल नूर अल सुन्नत तनफी बरेलवी चक नंबर 173 9L के खतीब अजीम मजहबी स्कॉलर आलमी शोहरत याफ्ता गोल्ड मेडलिस्ट जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मुफ्ती निसार अहमद नक्शबंदी तैयबी ने आल नबी औलादे अली जनाब डॉक्टर सैयद अहमद फारूक शाह कादरी कलंदरी रहमतुल्लाह CEO पाक 92 HD न्यूज के एहसाले सवाब के लिए खूबसूरत महफिल का इनेकाद किया, जिसमें बच्चों ने कुरान खानी की। माशाल्लाह 10 कुरान पाक का सवाब बख्शा गया और बच्चों ने बहुत खूबसूरत जिक्र और नात ख्वानी की और आखिर में पीर सैयद अहमद फारूक शाह की मागफिरत और दर्जात बुलंदी के लिए खसूसी दुआ भी की गई। अल्लाह पाक अपने महबूब के सदके घर वालों को सब्र और सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मिटियारी से हमारे ब्यूरो चीफ राना शमशाद अली की रिपोर्ट के मुताबिक आला मखदूम हाउस फैसला कमेटी के मेंबर और पीपल्स पार्टी मिटियारी के MNA मखदूम जमीलुज़्ज़मा के करीबी साथी वडेरो अताउल्लाह जुनेजो की तरफ से वजीर रेवेन्यू मखदूम महबूबुल-जमा के मैनेजर मीर मुसर्रत जाफरी, AC हाला डॉक्टर मज़ाहिर बर्डू वडेरो सुल्तान जुनेजो पगदार सैयद मुर्तजा शाह मौला बख्श नजा मानी नफीस मेयर सरफराज आबड़ेजो वसीम बगियो अमानुल्लाह आरबानी मोहम्मद आसिफ काका मुमताज अंगोरो को इफ्तार पार्टी दी। इस मौका पर मीर मुसर्रत जाफरी ने कहा कि सिंध के क्लासिक वडेरो मोहम्मद खान जुनेजो वडेरो अताउल्लाह जुनेजो मखदूम हाउस और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सच्चे साथी है और हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मखदूम हाउस को मजबूत किया। हालिया बल्दियाती इलेक्शन में जिला मिटियारी को क्लीन स्वीप करने में जुनेजो हाउस का बहुत बड़ा किरदार है। मुजफ्फराबाद से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह अकादमी की रिपोर्ट के मुताबिक नीलम में वुड इंडस्ट्रीज से फार्म 25 की आड़ में 2 ट्रक गैर कानूनी लक्कड़ पटक्का फॉरेस्ट चेक पोस्ट पर DF व राजा महाराज और रेंज ऑफिसर कुटला राजा सजील ने जब्त करके मरकजी दफ्तर मुजफ्फराबाद मुंतकिल कर दिए। लकड़ी रात को कंडल शाही की हदूद से लोड हुई, जो कि रात को चल्हाना चेक पोस्ट क्रॉस करके मुजफ्फराबाद की हदूद में पहुंची। दुराने पड़ताल पटक्का फॉरेस्ट चेक पोस्ट पर लकड़ी फार्म 25 की आड़ में गैर कानूनी करार पाई। और सोचने की बात तो ये है कि कैसे गैर कानूनी लक्कड़ नीलम वैली से पटक्का तक पहुंच गई। क्या सब अमला इसमें मुलव्वस था या सोया हुआ था? 2 ट्रक गैर कानूनी लक्कड़ के नीलम से मुजफ्फराबाद पहुंच गए। अगर वाकई हुकूमत आजाद कश्मीर का स्मगलिंग करवाने वाले लोगों के पीछे हाथ नहीं, तो जांच पड़ताल के बाद जिन चेक पोस्ट से ये ट्रक गुजर कर आए हैं और जिस जगह से लकड़ आई है, इस सारे अमले को मुअत्तल करें और आजाद कश्मीर के कुदरती हुस्न को तबाह होने से बचाएं। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर एंड मरकजी मीडिया एडवाइजर आल जोया वेलफेयर ग्रुप पाकिस्तान के रिपोर्ट के मुताबिक आल जोया वेलफेयर ग्रुप पाकिस्तान की तहसील पतोकी में हाजी राना मुमताज अली खान जोया आजाद उम्मीदवार हल्का PP 180 व सदर अंजुमन ताजरान कसूर के दफ्तर में जोया बरादरी की मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें बानी व चेयरमैन आल जोया वेलफेयर ग्रुप हाजी तारक अली जोया साहब, मरकजी तर्जमान राना रहमत अली जोया, नायब सदर पंजाब इश्तियाक अहमद जोया और सीनियर रहनुमा आल जोया वेलफेयर ग्रुप पाकिस्तान गुलाम अब्बास जोया साहब व दीगर जोया बरादरी ने शिरकत की। मीटिंग में हाजी राना मुमताज अली खान जोया साहब को बैटल चीफ ऑफ जोया वेलफेयर पाकिस्तान मुंतखब करने की दावत दी गई, जिसमें हाजी मुमताज अली खान जोया ने बरादरी की तरफ से दिए गए ओहदे को कबूल किया, जिससे जोया बरादरी में खुशी की लहर और एक मजबूत रुकन की शमूलियत जोया वेलफेयर ग्रुप पाकिस्तान को मजीद 4 चांद लग गए।
हर लम्हा किसी नई खबर को जन्म देता है। खबर जो कहीं ख्वाहिश है, कहीं मर्जी का बयानिया, कहीं सनसनी और कहीं अभाम का हेरफेर, तहकीक के साथ, जुस्तजू के साथ, क्योंकि खबर सिर्फ खबर नहीं, एक जिम्मेदारी और फर्ज है। और सियासत से पार खबर की तह में छुपा हर सच जानने के लिए सियालकोट से हमारे ब्यूरो चीफ मेहर मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर के मसीहों की तरह आज सियालकोट में शायाने शान अंदाज में एस्टर मनाया गया। तमाम चर्चिज को खूबसूरत लाइटों से सजाया गया था, जबकि चर्चिज में बड़े बड़े इबादती प्रोग्राम मुनकिद हुए। होली यूनिटी चर्च मिनिस्ट्री के प्रेयर सेंटर रानी चक बोथर सियालकोट बहुत बड़े इबादती से पास्टर तशकील जावेद आर्थर, होली यूनिटी मिनिस्ट्री के चेयरपर्सन मुबशरा शकीला जावेद आर्थर और पादरी वेलम सागर और दीगर खादमीन ने फीता काट कर प्रेयर सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौका पर पास्टर शकील जावेद आर्थर ने खिताब करते हुए कहा कि सिस्टर का त्यौहार हमें प्यार, मोहब्बत और अमन का दर्स देता है। रोजों के आयाम खत्म होते ही ईद पशाका का मनाना हमें इस अमर की याद दिलाता है कि यसू अल मसीह ने अपनी जान का कफारा देकर इंसान को रिहाई और खलासी बख्शी। रोजों के आयाम में हमदर्दी और तब्दीली का दर्स दिया गया। ईद पशाका में हमें ये भी दर्स मिलता है कि मुआशरे में फैली हुई नाहमवारियों के खात्मे के लिए अपना अपना किरदार अदा करे। इस मौका पर उन्होंने मजीद कहा कि खुदा ने हमें ये फजल बख्शा है कि आज होली यूनिटी मिनिस्ट्री प्रेयर सेंटर पर पहली इबादत का एहतमाम किया गया। आखिर में तमाम मसीहियों को एस्टर की मुबारकबाद पेश की गई। हर लम्हा किसी नई खबर को जन्म देता है। खबर जो कहीं ख्वाहिश है, कहीं मर्जी का बयानिया, कहीं सनसनी और कहीं अभाम का हेरफेर, तहकीक के साथ, जुस्तजू के साथ, क्योंकि खबर सिर्फ खबर नहीं, एक जिम्मेदारी और फर्ज है। और सियासत से पार खबर की तह में छुपा हर सच जानने के लिए रहीम यार खान से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ अरशद अली की रिपोर्ट के मुताबिक रहीम यार खान से तहरीक इंसाफ के सियासी व समाजी कारकुन नूर हसन जाफरी तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान से मुलाकात करने के लिए जमान पार्क में मौजूद। ये होती है अपने कायद से मोहब्बत। खबर है हर लम्हा किसी नई खबर को जन्म देता है। खबर जो कहीं ख्वाहिश है, कहीं मर्जी का बयानिया, कहीं सनसनी और कहीं अभाम का हेरफेर, तहकीक के साथ, जुस्तजू के साथ, क्योंकि खबर सिर्फ खबर नहीं, एक जिम्मेदारी और फर्ज है। और सियासत से पार खबर की तह में छुपा हर सच जानने के लिए जिला सवाबी से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अमीन की रिपोर्ट के मुताबिक सवाबी मानेरी बाला में फायरिंग से गुलजार शाह और उसका भांजा जहां बख्श वाकया पुरानी दुश्मनी का शखासना करार। एम अमीन यूसुफ जही ब्यूरो चीफ चैनल 5 न्यूज जिला सवाबी। मुजफ्फराबाद से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह अकादमी की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह मुजफ्फराबाद में भी मसीही बिरादियों ने एस्टर का त्यौहार अकीदत और एहतराम से मनाया। मरकजी तकरीब का इनकाद शौकत लायंस चर्च में मुनकिद हुआ। मकामी कमांडर ब्रिगेडियर महताब अदरीस भी इज़हार यकजहती के लिए शरीक हुए। पाकिस्तान इस्लामी नजरियाती मुमलिकत है और गैर मुस्लिम अकलियतों को आईन में दी गई मजहबी आज़ादी हासिल है। कमांडर का शुरका एस्टर की मुबारकबाद। पाकिस्तान की तरह मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में भी मसीही बरादरी ने एस्टर का त्यौहार अकीदत और एहतराम के साथ मनाया है। इस मौका पर मुनकिदा मरकजी तकरीब में मकामी कमांडर ब्रिगेडियर महताब अदरीस भी मदऊ किए गए थे, जिन्होंने तकरीब में शिरकत की और मसीही भाइयों के हमरा केक भी काटा और पास्टर सैमुएल की दावत पर शुरका से खिताब किया। कबल अदी तकरीब आमद पर कमांडर का पुरतकाब खैर मुकद्दम किया गया। फूलों की पत्तियां निछावर की गई और फूल पेश किए गए। तकरीब से खिताब करते हुए ब्रिगेडियर महताब अदरीस का कहना था कि पाकिस्तान की सलामती बका और कौमों की सफों में
बावकार अंदाज में शामिल रहने के लिए सबकी कोशिशें व काविशें शामिल हैं और इस्लामी नजरियाती मुमलिकत पाकिस्तान में हम अपने अकलीती मज़हब के लोगों के लिए आइन के तहत हासिल मजहबी आज़ादी का एहतराम करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हमने मुल्की सलामती और इस्तेकाम के लिए अभी बहुत काम करना है और अपने कौल और अमल से साबित करना है कि हम सब पाकिस्तानी हैं। एक है, याद रहे, अमसाल मसीह बिरादरी ने रोजों के इख्तिताम पर अपनी ईद एस्टर रमजानुल मुबारक में मनाई है। मसीही अकीदा में एस्टर से कबल हफ्ता का दिन मुकद्दस है। अंजील के मुताबिक इसी दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मसलूब किया गया था और एतवार को उन्हें आसमानों पर उठा लिया गया था। इसलिए एस्टर के दिन मसीही बिरादरी एक दूसरे को तोहफे में अंडे देते हैं, क्योंकि इनके नजदीक अंडा नई जिंदगी की अलामत समझा जाता है और अंडा छुपा कर ढूंढने के लिए बच्चों में मुकाबले भी करवाए जाते हैं और छुपाया गया अंडा ढूंढने पर उन्हें इनाम भी दिया जाता है। रायविंड से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद अमान जोया की रिपोर्ट के मुताबिक आज शाम लाहौर वाल्टन रोड लाहौर में राना काशिफ अली जोया नायब सदर पंजाब जोया बरादर पाकिस्तान की रिहाइश पर इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें शामिल मरकजी सदर एहसन जलाल जोया, सदर सूबा पंजाब एहसन शरीफ एडवोकेट जोया, मरकजी सेक्रेटरी अशरफ जोया, मरकजी फाइनेंस सेक्रेटरी सफदर एडवोकेट जोया, सदर लाहौर गुलाम रसूल जोया, नायब सदर हक नवाज जोया, राना शफीक जोया, हमजा जोया, मसूद जोया, जाहिद इसाक जोया, आसिफ जोया, हैदर अली लखवेरा जोया, कामरान जोया, सब भाइयों ने इफ्तारी की और राना काशिफ अली जोया की इस नेक काविश को सराहा और इसका शुक्रिया भी अदा किया। हर लम्हा किसी नई खबर को जन्म देता है। खबर जो कहीं ख्वाहिश है, कहीं मर्जी का बयानिया, कहीं सनसनी और कहीं अभाम का हेरफेर, तहकीक के साथ, जुस्तजू के साथ, क्योंकि खबर सिर्फ खबर नहीं, एक जिम्मेदारी और फर्ज है। और सियासत से पार खबर की तह में छुपा हर सच जानने के लिए मुजफ्फराबाद से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह अकादमी की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आजम आजाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर अलियास खान ने अपने खिताब में कहा कि आजाद कश्मीर के तालीमी अदारों के लिए 5 अरब रुपए के मंसूबे पर मुअज़्ज़िज़ अदालत ने स्टे जारी कर रखा है। 2.5 अरब रुपए के टैक्स चोरी करने वाली फैक्ट्रियां रातों रात कैसे खुल जाती हैं कि आजाद कश्मीर का कोई पुरसाने हाल नहीं। सड़क पर चलने वालों को बुलाकर स्टे दे दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन के पास लोकल वार्ड के काउंसलरों का केस हो तो बड़ी अदालत जम कर जाती है। रियासत के अंदर सियासत करना सिर्फ अवाम का हक है। इस डोमेन में कौन आ सकता है और कौन नहीं, इसका फैसला हम करेंगे। हमें डिक्टेक्ट ना किया जाए और ना ही हम किसी डिक्टेक्शन लेते हैं। मुजफ्फराबाद से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह अकादमी की रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन कौंसल सरली सच्चा में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की डिवाइस ने काम करना शुरू कर दिया है। आवाम की मुश्किलात कम हो गई। वाज़ेह रहे कि इससे पहले मुजफ्फराबाद और पटक्का में जाकर खवातीन बड़ी मुश्किल से बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे हासिल करने में कामयाब होती थी और आधा पैसा किरायों में खर्च हो जाता था, आधा बचता था। आवाम यूनियन कौंसल सरली सच्चा ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि हम मुमताज इनकलाबी को यूनियन कौंसल सरली सच्चा की आवाम की मुश्किलात को देखते हुए अपने गांव सरली सच्चा में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की डिवाइस मुहैया करने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। मंजानिब अवाम इलाका यूनियन कौंसल सरली सच्चा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। जी बिल्कुल चनियोर ठट्टा मत्ते दामे यास्मीन ताहिरा जोजा मोहम्मद आजम कोम सेदन का तादादी रकबा 4 एकड़ ठट्टा मत्ते दामे वाक़ है, जिस पर मेन रोड से खाम सड़क अरसा तकरीबन 40 साल से बनी है, जो हर खासो आम के इस्तेमाल में है, जिस पर मोरका 9/4/23 को अलस सुबह मुलजिमान मदर वालद हाजी अमीर अली, मुबशर वालद अमजद शेर, जहीर अब्बास वालद शेर मोहम्मद, मोहम्मद अमीन वालद मोखा कोम सेदन ने बजरिया ट्रैक्टर रास्ता शारा आम जो तकरीबन 1/200 फुट बनता है, जिसे हल चलाकर मुसमार कर दिया है।
जब साइला को इतना हुई तो साइला मौका पर पहुंची। मुलजिमान वाला ट्रैक्टर फॉरवर्ड 3610 और फॉरवर्ड 4600 पर मौजूद थे और साइला को देखते ही ललकारना शुरू कर दिया और संगीन नताइज की धमकियां देते हुए मौका से फरार हो गए। साइला यास्मीन ताहिरा ने आला काम से इस्तदा की है कि मुलजिमान ने जबरदस्ती रास्ता सड़क को मुस्मार किया है, जिसे बहाल करवा कर मेरी दाद रसी की जाए। रिपोर्ट ब्यूरो चीफ फैसल आफ्ताब डीके, चैनल 5 न्यूज प्लस चनियोट। हर लम्हा किसी नई खबर को जन्म देता है। खबर जो कहीं ख्वाहिश है, कहीं मर्जी का बयानिया, कहीं सनसनी और कहीं अभाम का हेरफेर, तहकीक के साथ, जुस्तजू के साथ, क्योंकि खबर सिर्फ खबर नहीं, एक जिम्मेदारी और फर्ज है। और सियासत से पार खबर की तह में छुपा हर सच जानने के लिए मुस्तकिल दर्द की वजह से आपका पूरा दिन खराब हो सकता है। ऐसे में मैं आपको नई पैनाडोल एक्सटेंड के इस्तेमाल का मशवरा देता हूं। इसमें है खास बाय लेयर टेक्नोलॉजी, जिसकी एक तह फौरी हल होकर दे जल्द आराम, जबकि दूसरी तह आहिस्ता आहिस्ता घुलकर 8 घंटों तक असर रखे बरकरार, ताकि आप रोजमर्रा के कामों को जारी रख सकें। इसलिए देर पर आराम के लिए नई पैनाडोल एक्सटेंड पर मेरा भरोसा है। मुजफ्फराबाद से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह काज़मी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान ने अदालती फैसले के बाद कारकुनान की हमरा इफ्तारी की और अहम खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने अपने खिताब में वाज़ेह किया कि मुझे नाअहल करने की असल वजह कुछ और है, बाकी सब ड्रामा है। हुकूमत हुक्म कहीं और से आया है जिस पर अमल दरामद हुआ है। मुझे तहरीक इंसाफ का परचम मिटाने के लिए दबाव में डाला गया, मैं डटा रहा, जिसकी सजा दी गई। हम अदालत आलिया का एहतराम करते हैं, लेकिन जो सरदार तनवीर इलियास खान के साथ रियासत की अदालत ने एक स्टेट के प्राइम मिनिस्टर के साथ एकदम फैसला देना इंसाफ नहीं हुआ। सरदार अतीक अहमद खान का बयान। साबिक वज़ीर-ए-आज़म सरदार अतीक अहमद खान ने कहा कि अदलिया हमारे लिए निहायत काबिल एहतराम है, लेकिन खुद अदलिया भी काबिल इदारों की तरह आइन और कानून की पाबंद है। हम वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान के साथ भरपूर यकजहती का इजहार करते हैं। दिफा का मौका दिए बगैर इतनी जल्दबाजी में फैसलों की कोई तारीख मौजूद नहीं है। वैसे भी मेरी मालूमात के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के कानून के मुताबिक तौहीन अदालत में सजा नाअहलियत का सबब नहीं बन सकती। जिस तरह अदलिया और दूसरे इदारे काबिल एहतराम है, इसी तरह वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर भी एक इदारे की हैसियत रखते हैं। वज़ारत उज़्मा के इदारे का एहतराम भी इसी तरह लाजिम है। इस इदारे की तौहीन भी किसी तरह काबिल कबूल नहीं। सरदार तनवीर इलियास के साथ सियासी या ज़ाती इख्तिलाफ रखना किसी का भी जायज़ हक है, लेकिन आज़ाद कश्मीर के इस आला तरीन आईनी और जमहूरी मनसब का एहतराम तमाम इदारों पर इसी तरह लाजिम है जिस तरह दूसरे इदारे अपने एहतराम की तवक्को करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की दाद रसी करेगी। पिछला कुछ ही सदासे के रुती बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वैरान कर गया। साहिवाल से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद अशरफ जोया की रिपोर्ट के मुताबिक यूसुफ वाला बगड़ी पुल रोड पर अलमनाक हादसे में शहीद होने वाले प्यारे भाई सैयद अहमद फारूक शाह रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पर हाजिरी दी। हाजिरी देने वालों में राना मोहम्मद जमान जोया, मलक अमजद कोकर, रायविंड से प्रोफेसर कारी निसार अहमद, चिचिया वतनी से भाई अमाद रजा, अकील भाई रमजान जानी और बंदा नाचीज राना मोहम्मद अशरफ जोया साहिवाल से अपने प्यारे भाई पीर सैयद अहमद फारूक शाह साहब, जो वफा के पैकर मुखलिस सस्ती निडर बेबाक साफी थे, के मज़ार पर हाजिरी दी और इनकी बुलंदी दर्जात के लिए खसूसी दुआ की। चश्म चराग आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह पाक हमारे प्यारे भाई को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। सालों साल से हम देखते हुए आ रहे हैं, अफ्तारी शहरी वगैरह सब यहाँ होती है। कि इतने अवाम को अफ्तारी कराना, शहरी कराना बहुत बड़ी बात। जो रोजेदारों की है तिश्नगी नसीब से है, हजार शुक्र के वाबस्तगी हबीब से है जिनके सामने इतनी सजी हुई आफ्ताब
सियालकोट से हमारे ब्यूरो चीफ मेयर मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट शहरियों को बेहतरीन तफरीह सहूलियात के अदम के साथ तज़ीनो आराइश के बाद अब्दुल हकीम लेडीज पार्क को आवाम के लिए खोल दिया गया है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर अदनान महमूद अहवान मेहमान खसूसी थे। PHO म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान ने मनसूबे के हवाले से ब्रीफिंग दी। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर एशियन डेवलपमेंट बैंक और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की इश्तराक से शहर इकबाल के इलाका आलम चौक में वाक़ अब्दुल हकीम लेडीज पार्क में खूबसूरत पौधे और घास लगाई गई है। पार्क में बच्चों के लिए झूले, सैर के लिए आने वालों के बैठने के लिए खूबसूरत बेंचेस भी लगाए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर अदनान महमूद अहवान ने इस मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए बताया कि ADB के ताउन से शहर इकबाल में 4 पार्कों की तज़ीनो आराइश का काम शुरू कर दिया गया था। गुलशन इकबाल पार्क मंसूबे पर भी काम अतनी मराहिल में है। इसी तरह दीगर 2 पार्कों की तज़ीनो आराइश पर भी काम तेज करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। आज हमने यहाँ पे जो अब्दुल हकीम पार्क है उसको जनरल पब्लिक के लिए प्रॉपर तरीके से खोल दिया है। ये पार्क इसमें कुछ देर लगी है। इस पे एशियन डेवलपमेंट बैंक के ताउन से मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन काम कर रही थी और अब आपने देखा है कि माशाल्लाह ये एक बड़ी अच्छी फैसिलिटी बन गई है जिसको लेडीज़ और बच्चे जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इनकरेज करूँगा इस विसिनिटी के लोगों को कि वो ज़रूर इस पार्क को यूज़ करें और साथ साथ जो है वो इसका ख्याल भी ज़रूर रखें। ये अच्छी फैसिलिटी बनी है, आपके लिए है। अब ये ज़रूरी है कि हमारी कॉरपोरेशन के लोग जैसे आपने देखा उनको भी ये हदायत की है कि वो इसका प्रॉपर ख्याल रखें। जो इसमें फैसिलिटीज़, झूले, गज़ेबोज़, लाइटिंग, वो बड़ी अच्छे स्टैंडर्ड का काम हुआ है। तो इसको मेंटेन भी किया जाए और बाकी भी जो पार्क्स की एडिशन हम कर रहे हैं जैसे गुलशन इकबाल पार्क है वो भी इंशाल्लाह जल्दी खोल दिया जाएगा और 1-2 जगहों पे हम इस तरह की इंटरवेंशंस करने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि मज़ीद इस तरह की फैसिलिटीज़ जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से ऐड की जाएंगी। सियालकोट से हमारे ब्यूरो चीफ मेयर मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट 11 अप्रैल कमिश्नर गुजरांवाला डिवीजन नवीद हैदर शिराजी और रीजनल पुलिस ऑफिसर गुजरांवाला रेंज डॉक्टर हैदर अशरफ का मरकजी इमाम बारगाह दर बतूल अड्डा पसवरिया का दौरा। यौम शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम की मुनासबत से मजलिस और जलूस की सिक्योरिटी और इंतजामी अमूर बारे में डिप्टी कमिश्नर अदनान महमूद अहवान और DPO सैयद ज़ीशान रजा ने तफसीली ब्रीफिंग देते हुए बताया कि जिला इंतजामिया और पुलिस ने तमाम इंतजामी और हिफाजती अमूर की बाबत तमाम पेशगी मुकम्मल कर लिए हैं और तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों और मुतलका महकमों को जिम्मेदारियां तफवीज़ कर दी गई हैं। कमिश्नर गुजरांवाला नवीद हैदर शिराजी और रीजनल पुलिस ऑफिसर गुजरांवाला डॉक्टर हैदर अशरफ ने कहा कि हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक यौम शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएंगे। जलूस के रूट पर सिविल डिफेंस बम डिस्पोजल स्क्वाड स्कैनिंग की जिम्मेदारियां अंजाम देगा, जबकि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन स्ट्रीट लाइट्स का बिला तातील रोशन रखने के लिए स्टैंड बाई में जनरेटर लगाए गए और रूट पर पेज वर्क और पुलिस के साथ मुकम्मल करेगी। रूट से मुंसलिक गलियों और चौकों में खारदार तारे लगाकर बंद करेगी। इसी तरह तमाम महकमे प्लान के मुताबिक हाई अलर्ट रहेंगे। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि जुलूस की सिक्योरिटी के लिए DC ऑफिस में कंट्रोल रूम भी फहाल कर दिया गया है। सियालकोट से हमारे ब्यूरो चीफ मेयर मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट डिप्टी कमिश्नर अदनान महमूद अहवान ने गंदम खरीदारी मुहिम का आगाज बारदाना तकसीम का इफ्तिताह किया। जिला सियालकोट में 90,000 मैट्रिक टन गंदम खरीदारी का अदम मुकर्रर है। चारों तहसीलों में 10 मराकज़ खरीदारी बनाए गए हैं। किसानों को फी मन 3900 रुपये अदायगी की जाएगी। ट्रैफिक और सिक्योरिटी के खसूसी इंतजाम भी कर दिए गए हैं। हमने सियालकोट में वीट कैंपेन जो है 23-24 उसका आगाज़ कर दिया है। इसमें जो टारगेट है सियालकोट ज़िले का वो 19,000 मैट्रिक टन और इसके लिए बारदाना की तकसीम शुरू हो चुकी है। अभी तक कोई 30,000 के करीब बैग्स जो हैं वो तकसीम किए जा चुके हैं ग्रोवर्स में। मेरी तमाम किसानों से ज़िला सियालकोट की अपील है कि वो गवर्नमेंट के सेंटर्स पे तशरीफ़ लाएँ। गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा रेट दिया है 3900 रुपीज़, तो उसका फ़ायदा उठाएं और गंदम जो है वो सेंटर्स पे ला के हमारे फूड डिपार्टमेंट को दें। फूड डिपार्टमेंट ने जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बड़े अच्छे इंतजाम किए हैं और इंशाल्लाह जब तक ये कैंपेन है ये इंतजाम यहाँ पे रहेंगे। सर जो किसान इसमें PITB की ऐप बनी हुई है, यहाँ से इनको पेमेंट होती है, वो फिर आगे बैंक से इनको पैसे मिलते हैं
तो उसमें कोई इशू नहीं है। जहाँ तक ट्रैफिक और उसका ताल्लुक है, ख़ास तौर पे सेंटर्स के आसपास हम पुलिस के साथ मिलकर ये यकीनी बनाएंगे कि ट्रैफिक का कोई प्रॉब्लम ना हो। सर वो सालों साल से हम देखते हुए आ रहे हैं, अफ्तारी सहरी वगैरह सब यहाँ होती है कि इतने अवाम को अफ्तारी कराना सहरी कराना बहुत बड़ी बात। जो रोजेदारों की है तिश्नगी नसीब से है, हजार शुक्र के वाबस्तगी हबीब से है जिनके सामने इतनी सजी हुई अफ्तार, खुदा के फजल को देखा हुआ करीब से है। बरकत रमजान बरकत रमजान मंजिल ईमान बरकत रमजान। मुजफ्फराबाद से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह काज़मी की रिपोर्ट के मुताबिक वादी नीलम हरियाली के मकाम पर जंगल का कत्लेआम सरेआम नीलम के महकमा जंगलात की मिली भगत से जारी है। इतवार के दिन को चलहाना हरियाली डाना में जंगल से दियार के 16 ड्रग माफिया ने काट दिए और दूसरे तीसरे दिन भी काट लेते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। रात को 15 से 20 बंदे और 3 गाड़ियां दियार की लकड़ लेकर गई हैं। महकमा जंगलात की मिली भगत से जंगलात का कत्लेआम हो रहा है। अवाम इलाका ने वजीर जंगलात चौधरी अकमल सलगाला, सेक्रेटरी जंगलात चौधरी इम्तियाज से अपील की है, खुदारा इस गिरोह माफिया महकमा जंगलात से जंगलात को बचाया जाए, वरना हमारे जंगलात की ज़मीनें सफ़ेद हो जाएंगी और अब तरह तरह की बीमारियों में फंस जाएंगे। इसका जिम्मेदार महकमा जंगलात ही होगा। सालों साल से हम देखते हुए आ रहे हैं, अफ्तारी सहरी वगैरह सब यहाँ होती है कि इतने अवाम को अफ्तारी कराना सहरी कराना बहुत बड़ी बात। जो रोजेदारों की है तिश्नगी नसीब से हजार शुक्र के वाबस्तगी हबीब से है जिनके सामने इतनी सजी हुई अफ्तार, खुदा के फजल को देखा हुआ करीब से है। बरकत रमजान बरकत रमजान मंजिल ईमान बरकत रमजान। खबर शामिल करते हैं हमारे डायरेक्टर ऑफ पंजाब डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस जामी की रिपोर्ट के मुताबिक सरगोदा में महकमा लाइव स्टॉक की टीम का मुर्दार जानवरों का गोश्त फरोख्त करने वाले कसाबों पर अचानक छापा। 2 कसाबों से 19 मन मुर्दा जानवरों का तहफ़्फ़ुज़-ज़दा गोश्त बरामद, 2 कसाब गिरफ्तार, 2 फरार। सरगोदा शहर और गिरदोनवा में मुर्दा जानवरों के गोश्त का सिलसिला अरसा दराज से जारी है, जो सरगोदा इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। डिप्टी कमिश्नर सरगोदा और कमिश्नर सरगोदा के हवाई दावे। महकमा लाइव स्टॉक के डायरेक्टर आरिफ सुल्तान ने अपनी टीम के हमरा रेड करके 19 मन मुर्दा गोश्त बरामद कर लिया। ज़राए के मुताबिक पकड़े गए गोश्त की कीमत तकरीबन 6.5 लाख बनती है। ज़मीर फरोश कसाबों के खिलाफ सरगोदा के थाना सिटी और थाना सेटेलाइट टाउन में मुकदमा दर्ज कर लिए गए। मज़ीद तफ्तीश जारी है। बावलनगर से हमारे ब्यूरो चीफ अनवर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक बावलनगर जामिया मस्जिद नूरुल कुरैश कॉलोनी में खत्म कुरान पाक की महफिल का इनकाद किया गया, जिसमें खसूसी शिरकत पीर तिरक्कत सैयद मसूदुल हसन शाह गैलानी साहब ने खसूसी शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक जामिया मस्जिद नूर में खत्म कुरान पाक की महफिल का इनकाद किया गया, जिसमें उलमा अहले सुन्नत ने अपने खिताब में कहा कि
रमजान कुरान के अनवार का महीना है। कुफार के थिंक टैंक ने 50 साल तक दुनिया में कुरानी नुस्खा जात चेक किए, लाख नुस्खों में कोई हेर फेर नहीं पाया। यही कुरान का मौजज़ा है। इन ख्यालात का इजहार मारूफ आलम दीन सैयद मसूदुल हसन शाह गैलानी ने रमजानुल मुबारक तकमील कुरान के मौका पर खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि मुत्तहदा हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने चाहा कि कुरान मजीद को खत्म कर दिया जाए, राय दी गई इसे जला दो, मगर सोचा कि जला दिया जाएगा, मगर जिन सीनों में ये महफूज है इनका क्या किया जाएगा। अफ्रीका की कुछ मुमालिक में अब भी बगैर नुस्खा कुरान याद किया जाता है। मुसलमा के मुकाबला में 600 जीद हाफिज और कुरा शहीद हुए। तब ये कुरान सदीक़ अकबर ने फारूक आजम की राय पर जमा किया और जामिया अल कुरान कहलाए। कुरान हिदायत है और इसकी हिदायत रोशनी की तरह फैल रही है। तकमीले कुरान की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कुरान दिलों के जंग को उतारता है, लोगों की रशदो हिदायत के लिए जामिया किताब है। गैर रमजानुल मुबारक में भी इसकी तिलावत का मामूल बनाया जाए। लाइव विंड से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद जमान जोया की स्पेशल रिपोर्ट के मुताबिक साबिका सूबाई वजीर असद उमर के कोऑर्डिनेटर राजा इफ्तिखारुल हसन के डेरा मांगा रोड पर एक अजीमुशान इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें रायविंड शहर की मारूफ सियासी व समाजी शख्सियात ने शिरकत की। इफ्तारी के बाद मुल्की सलामती और मुआशरे की सलामती के लिए दुआए खैर भी मांगी गई। इस इफ्तार पार्टी में आने वाले भाइयों ने राजा इफ्तिखारुल हसन की इस नेक कावश को सराहा और इनका शुक्रिया भी अदा किया। आखिर में इस्लाम दीन के लिए भी खसूसी दुआ फरमाई गई। बावल नगर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर डॉक्टर मोहम्मद अली जोया की रिपोर्ट के मुताबिक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब के अहकामात की रोशनी में जिला बावल नगर में मुकदमात की बेहतरीन तफ्तीश करके मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने पर लेडीज पुलिस अफसरान बुशरा अमीर ASI, हिना इकबाल ASI, इरशाद याकूब ASI, लेडी पुलिस ऑफिसर नगीना कौसर DPO बावल नगर ने नकद इनामात तकसीम किए। इस मौका पर DPO बावल नगर ने कहा कि जुराइम पेशा अनासिर को मुंतका अंजाम तक पहुंचाना पुलिस के पेशा वराना महारत और मेहनत का सबूत है। बावल नगर से हमारे ब्यूरो चीफ अनवर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक बावल नगर ईद उल फितर पर साफ सुथरे माहौल को यकीनी बनाने के लिए मरबूत हिकमत अमली और ठोस लाया अमल के तहत काम किया जाए। ट्रांसपोर्टर को मन माने किरायों की वसूली की रोकथाम, नीज मिलावट से पाक अशिया की फरामी, सफाई, सीवरेज की बेहतरी, ईदगाहों और मुतलका रूट्स की सफाई, छिड़काव और पीने के साफ पानी की फरामी के बेहतरीन इंतजामात को हर सूरत में यकीनी बनाए। ये हिदायत डिप्टी कमिश्नर बावल नगर जुल्फकार अहमद भवन ने DPO अली रजा शाह की अमरा DC ऑफिस में इजलास की सदारत के दौरान जारी किए। इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर ADG जनरल और फाइनेंस व प्लानिंग CEO हेल्थ DHO COMCs और दीगर महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में डिप्टी कमिश्नर ने मजीद कहा कि बसों और वैगनों के अड्डों, पेट्रोल पंप्स पर सफाई यकीनी बनाई जाए। बसों और वैगनों के मुकर्ररा किराए पर अमल दरामद, फूड अथॉरिटी मायारी अशिया खुर्दोनोश की फरामी और सेक्रेटरी RTA गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट्स की चेकिंग पर सख्ती से अमल करवाए। नीज ट्रैफिक कंट्रोल के इंतजामात और SOPs के मुताबिक पार्कों में मैकेनिकल झूलों की इंस्पेक्शन समेत दीगर इकदामात का भी जायजा लिया गया। इजलास में DPO अली रजा शाह ने ईद उल फितर के मौका पर सिक्योरिटी और चांद रात और ईद उल फितर के मौका पर जिलाई पुलिस के प्लान ट्रैफिक कंट्रोल के इकदामात समेत मुतलका अमूर का जायजा भी लिया।